मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, कब्र में कोई इंसान आज दफन हो या क़यामत से एक दिन पहले दफन हो, अगर अच्छा है क़यामत 1000 बरस बाद भी आएगी, हादीस का मफ़हूम है कि उसको ऐसा महसूस होगा चंद सेकंड गुजरे हैं और अल्लाह ताला ने कब्र से बाहर निकाल दिया है। और जो क़यामत के सिर्फ एक दिन पहले भी मरा होगा और कब्र में उतर गया और वो अल्लाह का नाफरमान बंदा है, सिर्फ एक दिन पहले की बात हो रही है, उसको क़यामत के दिन आने में 24 घंटे गुजर जाते हैं, ऐसा महसूस होगा हज़ारों बरस गुजर चुके हैं और अल्लाह ताला क़यामत कायम नहीं कर रहा, कब्र के अंदर मुझे अज़ाब होता चला जा रहा है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। फिर असल में ये जो अहवाल है ना कब्र के बाद और इंसान के असल ज़िंदगी में, हकीकत बात यह एक बड़ा तवील मौजू है, इसमें से चंद सिर्फ मकामात वो भी अपनी तौर पे अपने नज़रिए के मुताबिक सिलेक्शन करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। नेक आदमी जब उठेगा, हशर के दिन उठेगा, अपनी आंखों के सामने निहायत उम्दा खूबसूरत सवारी को देखेगा, कहेगा तू कौन है? वो सवारी उससे मुहातब होके कहेगी मैं आपकी सवारी हूँ, मेरे ऊपर सवार हो जाइए, मैं हशर के मैदान में आपको लेके जाऊँगी, आप मेरे ऊपर सवार होके आएंगे। इसीलिए बाद कुरानी आयात और अहादीस में जो वफ़द का तज़किरा मिलता है कि जन्नती वफ़द के शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होंगे, इसका मतलब ये है कि जो वफ़द होता है सवारियों पर सवार होके आता है, वो पूछेगा तू कौन सी सवारी है, तुझे क्यों भेजा गया? सवारी कहेगी मैं आपके नेक आमाल हूँ जिन्हें सारी ज़िंदगी आपने अपने ऊपर सवार रखा, अब बदले का वक़्त आ गया, मैं आपको अपने ऊपर सवार करके रब की बारगाह में लेके जाऊँगी। वो बंदा मोमिन चाहे ऑस्ट्रेलिया में दफन हुआ हो, अमेरिका में दफन हुआ हो, चाहे दुनिया के किस मर्दी बर्रे आज़म में दफन हुआ हो, ये भी नेक बंदे के लिए आसानियाँ ही आसानी हैं। मौत के वक़्त आसानी, कब्र के अंदर आसानी, कब्र से उठते ही बुशारत, खूबसूरत सवारी पे सवार होकर चंद सेकंड के अंदर रब की बारगाह में रूबरू खड़ा हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, वैसे अगर सिर्फ आप इस दिन की होलनाकी के बारे में समझना चाहें तो पूरा 29वां 30वां और 1/6 से ज़ायद हिस्सा कुरान पाक का क़यामत के अहवाल, जन्नत जहन्नुम के ज़िक्र, तज़किरों, अज़ाबों, खुशबरियों के ऊपर मुहित है। आप कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना शुरू कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे अल्लाह ने सिर्फ इस एक दिन का कैसा कैसा नक्शा खींचा। कभी का इज़्ज़त समाउन फतारत, कभी का इज़्ज़त शम्सु कुव्विरत, कभी का इज़्ज़त समाउन शक्कत, कभी का इज़्ज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। ये सारी की सारी आयतें आपको इस दिन की होलनाकी के बारे में बयान करती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंसान को अगर समझ आ जाए तो जो सबसे ज़्यादा इंसान फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, वो पता कौन सी आयत है? हालांकि अज़ाब की नहीं है, अज़ाब की आयतें तो आपने सुनी होंगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। कितनी डराने की आयत है कि हामिला हमल गिरा दे, दूध पिलाने वाली अपने बच्चों को फेंक दे और हर बंदा ऐसा महसूस होगा जैसे नशे में है, लेकिन हकीकत में वो नशे में नहीं होंगे। अल्लाह का अज़ाब शदीद होगा। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। भाई से भाग रहा है, बाप बेटे से, बेटा माँ से। क्यों? कहीं मेरे से किसी नेकी का मुतालबा ना कर दिया जाए। ये अफरा तफरी का आलम है। इस सारे अफरा तफरी के अंदर यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिब्रील भी सफ़ बांधे खड़ा है, फरिश्ते भी सफ़ बांधे खड़े हैं। किसकी मजाल है अपने रब के सामने नज़रों को ऊंचा भी कर सके? लेकिन इन सारे मनाज़र में एक मंजर बड़ा अजीब है। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना।
اللہ کی قسم میری اور آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے اگر ہمیں یہ ایک آیت سمجھ آ جائے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک دن آنے والا ہے کہ کافر پکار اٹھیں گے اے کاش ہم صرف مسلمان ہی ہوتے, صرف مسلمان ہی ہوتے, عبادت گزار, تابع دار, فرما بردار, مومن, نیک, متقی کی بات نہیں ہو رہی. اس دن کی حقیقت دیکھ کر کافر چلائے گا, پکارے گا کاش میں صرف مسلمان ہی ہوتا. وجہ کیا ہے؟ یہ وقت کے چکر کے اندر اللہ نے ہمیں قید کر دیا. ہمیں لگتا ہے یہ وقت جو ہے نا, اگر آپ منطقی اور عقلی بات کریں یہ مخلوقات کے لیے ہے. یہ آج جو 60-70 برس وقت کے ایک چکر کے اندر, دائرے کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قید کیا ہوا, ہم انگلیوں پہ گنتے ہیں 60 سال 70 برس. کس وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے, چاند ستاروں کی وجہ سے, دن رات ماہ و سال کی وجہ سے. جس دن اللہ نے اٹھانا ہے نہ سورج ہونا ہے اس طرح کا, نہ چاند ہونا ہے, نہ وقت ہونا ہے. وہ ایک دن جو حساب کا ہونا ہے 50,000 سال کا ہوگا. انسان کی عقل اور شعور ساری کی ساری ٹھکانے آ جائے گی. اتنی لمبی مدت اللہ تو نے وقت کی قید سے آزاد کر دیا. اب بتائیے جب بندہ میں اور آپ وقت کی قید سے آزاد ہی ہوں گے تو میرے آپ کی دل کی کیفیات کیا ہوں گی؟ کیا زبان سے یہ باتیں نہیں نکلیں گی جو قرآن کہہ رہا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساہا فیما انت. اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں پوچھیں گے. اور قیامت کے بارے میں انہم یرونہ بعیدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا, ان کے نزدیک بڑی دور ہے, میں رب کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آج ہی واقعہ ہونے والی ہے. اور یہ پکار اٹھیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. صرف اکیلے اس دن کی طوالت کو دیکھ کے ہر بندہ چیخ اٹھے گا, پکار اٹھے گا. دنیا میں تو ایک پہر بھی نہیں تھا گزرا, دنیا میں تو ایک دن بھی نہیں تھا گزرا, دنیا میں تو ایک دن کا بھی کچھ حصہ تھا. مجھے اور آپ کو کس نے مغالطے میں ڈال دیا, کس نے شیطان لعین نے ہمیں چکر میں ڈال دیا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیوں نہیں اپنے رب کی عزت کا, وقار کا, قدر و منزلت کا احساس ہوتا؟